भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने लोइटरिंग म्यूनिशन व आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने समन्वय तरीके से काम करते हुए पूरी सटीकता से आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमले के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आतंकी ठिकानों की सूचना दी। इस पूरी कार्रवाई को भारतीय सीमा से ही अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने और चक अमरू, सियालकोट, भीमबेर, गुलपुर, कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद के इलाके शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर कोई भी हमला नहीं किया गया है। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत से आधुनिक हथियार और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने राफेल जेट में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। बता दें कि भारतीय वायुसेना की राफेल लड़ाकू विमान से लैस स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल 2 ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणालियां हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उपयोग किया गया। तो ऐसे में आइए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि क्या है ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइलों की खासियत। सबसे पहले आपको बताते हैं स्कैल्प क्रूज मिसाइल के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये एक फ्रांसीसी ब्रिटिश मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल है। ये दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला कर सकती है। ये लंबी दूरी तक हमला कर सकती है और इसे खास तौर पर दुश्मन के मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि बंकर और जरूरी इमारतें। इसकी रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी गति लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। स्कैल्प मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है। इसे ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के राफेल विमानों से दागा जा सकता है। इसे MBDA नाम की एक यूरोपीय कंपनी ने बनाया है और ये यूक्रेन को दी जाने वाली सबसे लंबी दूरी की पश्चिमी मिसाइल है। ये यूक्रेन की पिछली मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने में असरदार है। इसका इस्तेमाल पहले इराक, लीबिया और सीरिया में भी किया जा चुका है। आइए अब बात करते हैं स्कैल्प मिसाइल के बारे में। स्कैल्प मिसाइल GPS और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे ये बिल्कुल सही रास्ते पर चलती है। यह 1000 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ती है। इससे टारगेट को पकड़ना आसान हो जाता है। इस मिसाइल में ब्रोच यानी बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑगमेंटेड चार्ज लगा होता है, जो बंकरों और मजबूत ठिकानों को भी भेज सकता है। 2020 में लद्दाख में तनाव के दौरान स्कैल्प से लैस राफेल जेट्स को अंबाला में तैनात किया गया था, जो चीन के तिब्बत क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकते थे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं हैमर मिसाइल के बारे में, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया। हैमर मिसाइल को फ्रांसीसी रक्षा कंपनी साफ्रन ने बनाया है। यह एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। इस मिसाइल को हवा से जमीन में दागा जा सकता है। यह एक मॉड्यूलर हथियार है जो सामान्य बमों को प्रणोदन किट और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ उन्नत मिसाइल में बदल देता है। भारत ने इस हथियार को भी राफेल जेट्स के लिए साल 2020 में चीन के साथ हुए बॉर्डर तनाव के दौरान ही खरीदा था। इस मिसाइल की खासियत यह है कि 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। मिसाइल की दूरी इसकी लॉन्च और टारगेट पर काफी हद तक निर्भर करता है। यह मिसाइल अलग अलग आकार और वजन में उपलब्ध है। यह 125 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक की भी हो सकती है। हैमर मिसाइल में भी GPS होता है, जिससे ये सटीक और लंबी दूरी तय करती है। इस मिसाइल में लेजर गाइडेंस भी होती है, जिससे यह टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने में आसानी होती है। यह मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का भी आसानी से सामना कर लेती है और इसे कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा असरदार माना जाता है। इसे अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के अलावा माली में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। यह मिसाइल भी बंकरों को नष्ट करने के लिए मशहूर है। एक राफेल जेट 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है, जिससे ये 6 टारगेट्स को निशाना बना सकती है। तो आइए अब हमको बताते हैं कि राफेल को क्यों माना जाता है इतना खतरनाक। राफेल एक फाइटर जेट है। राफेल की गति 2202 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि पाकिस्तान के JF-17 1910 किलोमीटर प्रति घंटा और J-10CE 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 11202 लीटर है। इस फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जिससे कि इसकी रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। राफेल आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल में 30 mm के ऑटो कैनन गन भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स है। इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड हैंड रेडार लंबी दूरी तक टारगेट को ट्रैक करता है। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट JF-17, J-10 और पुराने F-16 हैं, जो राफेल की तुलना में कमजोर हैं। इसी के चलते पाकिस्तान में इस फाइटर जेट का इतना खौफ रहता है।
वहीं आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पड़ोसी देश से तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। भारतीय सशस्त्र बल इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दे चुके हैं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचों को नष्ट किया गया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।